हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस मिशन को हम लेकर के चले हैं, अगर वो पूरा ही नहीं होगा तो काहे का शानदार, काहे का जिंदाबाद और काहे का जबरदस्त। बच्चे, आज बहुत बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है, और मेरे लिए भी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं संडे में लाइव आकर के और फिर उसके बाद लाइव ही नहीं दिखाई दिया, उसका क्या कारण है। तो उन सब बातों पे बात करेंगे। और आरडब्ल्यूए पर जो एक कार्यवाही हुई है, और जो टीचर्स अपने या तो घरों में कैद कर दिए गए या अपने घरों तक ही नहीं पहुंचने दिए गए, लगातार छापे मारती रही पुलिस, इसका क्या कारण था, तो वो सारी बातें मैं करूंगा। और दूसरा बच्चों, कि आप लोगों के लिए अब री एग्ज़ाम की क्या क्या उम्मीदें चल रही हैं, और आपको अभी ये आंदोलन कितना और चलाना पड़ेगा, और फिलहाल आंदोलन से क्या अपडेट है, और क्या अब मैं खुलकर बोल पाऊंगा इस चैनल पे या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मुझसे होंगे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों हम ही तो आपसे इस एग्ज़ाम के लिए जुड़े हैं। और इस एग्ज़ाम पर भी अगर हम नहीं बोले या हमें दबा दिया गया तो फिर कोई अर्थ नहीं है ना। हम लोगों में फिर जुबान होने का ही कोई अर्थ नहीं है अगर हम इस एग्जाम पर भी नहीं बोलते हैं तो। चलिए, मैं क्यों नहीं आया संडे से लाइव, ये एक सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का। तो बच्चे, इसका एक कारण मैं आपको दे देता हूं कि जब सोमवार को नवीन सर ने अनाउंस कर दी थी आपकी यात्रा, बच्चे उसका कारण था कि संडे को पूरे दिन एक पेपर लीक का ट्विटर अभियान लगातार चलाए रखा बच्चों ने। अगले दिन हमने री एग्जाम वाला ट्विटर दिया बच्चे को, वो लगातार बच्चों ने ट्रेंड करवाया। और उस दिन, मंडे के दिन, 4 ट्वीट, नंबर 1, 2, 3, 4, चारों ऊपर के टॉप ट्वीट यूपीपी एग्जाम को लेकर थे। ऐसा लग रहा था कि भाई हर बच्चा ये चाहता है कि ये एग्जाम कैंसिल हो, और वास्तव में ये सच है कि हर एक बच्चा चाहता था। और मंडे को जब देखा हमने, शाम तक वेट किया, पहले सोचा कि भाई इतने ट्विटर कभी आज तक किसी एग्जाम के लिए नहीं चले, इतने ट्रेंड कभी एक एग्जाम के लिए नहीं किए होंगे, तो आज कुछ होगा, मंडे को कुछ होगा, पूरा पॉजिटिव लगा। लेकिन मंडे को हुआ क्या कि जब दिख गया कि अब ट्विटर ही चलाते रहेंगे क्या, अगर ट्विटर 4 टॉप के ट्वीट सिर्फ यूपीपी एग्जाम्स को लेकर के चल रहे हैं और फिर कुछ नहीं हो रहा, तो शायद फिर अब कुछ नहीं होगा। फिर मंडे को एक स्टेप लेना पड़ा। पूरा बच्चे, चाहे नवीन सर हो, राहुल सर हो, उसमें ममतेज सर हो, या उसमें कोई भी सर हो, नीरज सर हो, उन चारों टीचर्स को उस वीडियो में मैंने उतारा। और वो चारों टीचर्स जब उस वीडियो में उतरे, और पैदल मार्च का जो उन्होंने प्रण लिया था, नवीन सर ने पहले से ही एक प्रण ले रखा था कि अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो मैं लखनऊ तक उनके लिए जाऊंगा। तो बच्चों, उस दौरान जब वो यात्रा अनाउंस हुई, तो उसी दौरान LIU होती है यूपी में, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस के ही आदमी होते हैं उसमें, और जो आपके थाने की पुलिस है, जिस थाने के अंडर हमारा ये आरडब्ल्यू ऑफिस आता है, और जो जो जिन जिन टीचर्स जो उसमें थे, सभी के थानों के अंदर ये जानकारी चली गई थी, और पूरा बुलंदशहर प्रशासन अलर्ट पे आ गया था। और बच्चों, अगले दिन, उससे सुबह, क्योंकि 6:30 बजे शाम को वीडियो बनी, और सुबह मैं बिल्कुल अपने यहाँ थाने पे मुझे बुला लिया गया, और मैं वहां बैठा था तभी से। और बच्चों, वहां बैठ करके, हालांकि ऐसा नहीं है कोई दुर्व्यवहार किया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन वहां से जाने की मनाही थी। और ये दिखा दिया गया था कि भैया आपके ऊपर तो केस ही होगा, 100%, इसमें कोई सवाल वो है ही नहीं। जितने भी आपके टीचर्स हैं, इन सब पे होना ही तय है। और अगर आप इसमें से पीछे नहीं हटे, चलो इसके लिए हम तैयार थे, केस होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा मनसा थी, जो हमारी लड़ाई थी, वो साफ थी और अच्छे काम के लिए थी, साफ दिल से थी। कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए अगर केस होता है तो क्यों डरना है किसी चीज को। उससे जब नहीं दबे तो इन्होंने एक ही बात बोली कि भाई बच्चे जो हैं उन पर FIR होंगी, 100% होंगी। और उससे पहले संडे को आपने अमरोहा वाला केस सुन लिया होगा, 16 बच्चों पर FIR हुई थी, इसीलिए क्योंकि वो रैली में, यात्रा में थे। और बच्चे,
उस वजह से जब देखा, और इनके जो प्लानिंग थी सुबह 6 बजे से वहां पीएसी और वो जहां से यात्रा अनाउंस हुई थी पूरा प्रशासन वहीं पे खड़ा हुआ था, क्योंकि नवीन सर छुपे हुए थे। बाकी सब टीचर्स को तो कैद कर लिया गया था, राहुल सर हो, नीरज सर हो, वो घर में ही थे और हाउस अरेस्ट या आप कहिए नजरबंद उस तरह से थे। ठीक है, लेकिन नवीन सर छुपे हुए थे तो प्रशासन जो है उनको ही ढूंढने में लगा हुआ था। तो उनके गांव में उनके घर पे पुलिस रात को सोई है उनके घर पे। लेकिन नवीन सर ये थे कि मैं इस यात्रा में पहुंचूंगा और किसी भी हालत में पहुंचूंगा। लेकिन वो पहुंचने से पहले इसलिए निरस्त करनी पड़ी क्योंकि उनका जो प्लान था कि भाई अब 10 बच्चे भी इकट्ठे होंगे तो उन पर एफआईआर होगी और उनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाएगा। सुबह 6 बजे से पीएसी वहां रहेगी, इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। इट मीन्स जैसे ही बच्चे इकट्ठे तुरंत उनको भर लिया जाएगा, तो बच्चे इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे। सुबह से अलर्ट रहेगा प्रशासन।